हेलो एवरीवन, क्लास 8 मैथमेटिक्स। अब करेंगे एक्सरसाइज 9.5। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सुइटेबल आइडेंटिटी यूज करके हमें फॉलोइंग प्रोडक्ट्स निकालने हैं। तो इसका पार्ट फर्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है x+3, दूसरे ब्रैकेट में भी x+3, यानी ये दोनों ब्रैकेट सेम है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं x+3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम थे तो हमने एक ब्रैकेट लेके उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। तो अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे कौन सी। देखिए अगर ये दोनों टर्म अलग अलग हैं ए और बी और इनका होल स्क्वायर हो रहा है तो हम क्या करते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर करते हैं, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस 2 इंटू ये जो दो टर्म है इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 2ab। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। चाहे आप 2ab को पहले लिखें, b स्क्वायर को बाद में लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर a है हमारा x और b है हमारा 3। ये मैंने आइडेंटिटी आपको बताई है साथ में। ठीक है, तो a हमारा x है, b हमारा 3 है। तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर कर देते हैं। x का स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा, 3 का स्क्वायर 3 क्योंकि b है ना, तो b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 2ab। तो 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म यानी कि x मल्टीप्लाई सेकंड टर्म यानी कि 3। तो मल्टीप्लाई लगा देता हूँ 3। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस। अब देखो पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 से करेंगे, 2 3 जा हो जाएगा 6 और x साथ में, तो x साथ में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। दोनों आंसर करेक्ट रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट देखें, 2y प्लस 5 2y प्लस 5, ये दोनों ब्रैकेट सेम है। तो दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम सेम आइडेंटिटी लगा देंगे जो हमने ऊपर लगाई। क्यों, देखो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है और इनका होल स्क्वायर लगाओ, यानी कि पहला a दूसरा b, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का हमारा होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ भी हम सेम लगा देंगे। तो देखो a क्या है 2y, यानी कि पहले करेंगे हम 2y का होल स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म है 5 यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई a क्या हमारा 2y मल्टीप्लाई b क्या हमारा 5। तो देखो 2y का स्क्वायर। अब करते हैं देखो 2y का स्क्वायर, देखो 2 का भी स्क्वायर करेंगे और y का भी, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 यानी 2 2 जा 4 और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, स्क्वायर का मतलब सेम टर्म को हमें आपस में मल्टीप्लाई करनी है सेम से। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 प्लस 2 2 जा 4 4 5 जा 20 कितना हो जाएगा 20 और y लिखा है साथ में तो आ गया ये y। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25। ठीक है, तो दोनों ही लाइन ठीक है, आप कोई भी लाइन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए देखते हैं थर्ड पार्ट। यहाँ पर भी दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम लगा देंगे होल स्क्वायर यानी 2a माइनस 7 और इसका लगा देंगे होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ सेम ब्रैकेट को जब सेम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार ब्रैकेट लिख देते हैं, उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें लग रहा है बीच में माइनस, पहली टर्म ये माइनस दूसरी टर्म। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी यूज करनी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप माइनस 2ab को पहले लिखें b स्क्वायर को बाद में लिखें तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ आप आइडेंटिटी लगा देंगे। तो देखो a स्क्वायर, a यानी कि फर्स्ट टर्म, ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है उसको a माना, यहाँ पर है 2a तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो 2a का स्क्वायर क्या होगा, 2a इस तरह से हमने लिख दिया, इसका होल स्क्वायर करा प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab तो माइनस 2a, a यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि 2a, b 2 देखो माइनस 2ab है ना, तो माइनस 2a, a का मतलब 2 है और b का मतलब 7। आपको यहाँ माइनस 7 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस इंक्लूडेड है। ठीक है, अब देखो 2a का होल स्क्वायर, तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे 4 और a का स्क्वायर कितना जाएगा a स्क्वायर।
यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं कि जब आप इसका स्क्वायर करते हैं तो 2 को रहने देते हैं, बस सिर्फ a का स्क्वायर लिख देते हैं, 2a² लिख देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, दोनों का स्क्वायर करना है जो भी ब्रैकेट के अंदर में है। प्लस 7 का स्क्वायर 49, 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 होगा, माइनस लगा दिया, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, और साथ में a लिखा हुआ तो a भी हमने लिख दिया। ठीक है, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं, देखिए फोर्थ पार्ट। देखिए यहाँ पर भी 2 ब्रैकेट हैं और दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट की जगह एक ही ब्रैकेट लिख लेंगे, यानी कि 3a माइनस 1/2, और इसके ऊपर लगा देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि ये सेम चीज को सेम चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्क्वायर लग जाता है। अब देखिए फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और इनका होल स्क्वायर, यानी कि हमारा फॉर्मूला फिर से यही यूज होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो देखिए 3a का जब स्क्वायर करेंगे तो देखो 3 का स्क्वायर तो कर देंगे 9, और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 9a स्क्वायर, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या 1/2, 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1/4, 1 का भी स्क्वायर करेंगे और नीचे 2 का भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 लिख दिया हमने। a क्या है हमारा 3a, a मतलब हमारा यहाँ पे 3a, तो 2ab, b क्या है 1/2। ध्यान रखना ये वाला माइनस हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया पहले से। ठीक है, फॉर्मूले में होता है ये। अब देखो नीचे वाला 2 ऊपर वाले इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा, बचा हमारे पास 9a स्क्वायर प्लस 1/4, और बचा माइनस में, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ बचा 3a, माइनस का 3a। आप -3a पहले लिख दो, 1/4 बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए करते हैं फिफ्थ पार्ट। यहां अगर देखा जाए इन दोनों ब्रैकेट को तो टर्म तो हमें सेम सी लग रही है, लेकिन एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है। ठीक है, तो यहां हम आइडेंटिटी लगाएंगे कौन सी, a माइनस बी, a प्लस बी। अगर इस तरह से 2 ब्रैकेट हैं, यानी कि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, हम क्या करते हैं, हम इसको लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर देखे जाए तो दोनों ब्रैकेट इसी तरह से हैं, 1.1m, यहाँ पे भी 1.1m, यहाँ पे भी 0.4, यहाँ पे भी 0.4, फर्क इतना यहाँ पर माइनस का यहाँ पर प्लस का है। तो हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो हम लिखेंगे तो लिख देंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, जैसे a स्क्वायर है तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यानी कि 1.1m ऐसे लिखा, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस माइनस लगा दिया, सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 0.4 का स्क्वायर। अब अगर 1.1m का स्क्वायर करें तो देखिए 1.1 यानी अगर इसको 11 माने तो 11 का स्क्वायर होता है 121, और यहाँ पर क्योंकि एक पहले पॉइंट यहाँ पर है और इंटू 1.1 से करेंगे तो एक वहाँ आएगा, तो एक और एक 2, यानी कि 1.21 आएगा। 1.1 का स्क्वायर कितना है 1.21, और m का स्क्वायर भी हम साथ में लिख देते हैं। ठीक है, माइनस 0.4 का जो स्क्वायर करेंगे तो देखो 4 4 जा होता है 16। अब क्योंकि एक से पहले पॉइंट यहाँ पर एक और 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएंगे, तो 1 2, 2 से पहले पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट से पहले हम 0 यहाँ लगा देते हैं। आपको डाउट ना रहे तो एक बार मैं आपको ये बताता हूँ, 0.4 को 0.4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, और एक से पहले यहाँ पॉइंट एक से पहले यहाँ पॉइंट, तो 1 2, 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट से पहले हम 0 लगा देते हैं, 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से ये पार्ट फिफ्थ हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी के जो बचे पार्ट है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।